आप सब पर सलामती हो। अब्दुर्रहमान खान वस्फी बहराइची का लिखा हुआ है, गम से घबरा के कभी नालाओ फरियाद न कर, इज्जत नफ्स किसी हाल में बर्बाद न कर। दिल ये कहता है कि दे ईंट का पत्थर से जवाब, जो तुझे भूले उसे तू भी कभी याद न कर। तोड़ दे बंदे कफस कुछ भी अगर हिम्मत है, एक रिहाई के लिए मिन्नते सयाद न कर। अपने हालात को बेहतर जो बनाना है तुझे, अहदे रफ्ता को कभी भूल के भी याद न कर। हाल को देख समझ वक्त की कीमत है दोस्त, फिक्र फरदा में कभी वक्त को बर्बाद न कर। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। इत्तेहादी हुकूमत के ख़त्म होते ही निगरान हुकूमत के नामों पर गौर किया जा रहा है, जिस पर महंगाई और दीगर मसाइल में घिरी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात ही हैं कि चोरां नूं पै गए मोर। आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आवाम के मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात की अक्कासी करती है। एक हकीम के पास बरसों से एक साहिब हैसियत शख्स अपनी मामूली सी बीमारी के सिलसिले में आ रहा था, पर उसे दवा से चंदा फ़र्क न पड़ा। घर वालों ने घर बार बेच दिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बीमारी संगीन होती गई। दूसरी तरफ हकीम साहब का बेटा बैरून मुल्क से नामवर डॉक्टर बनकर आया तो बाप की हिकमत की दुकान क्लिनिक में तब्दील हो गई। अब बेटे के पास वही बुजुर्ग अपनी देरीना बीमारी के साथ आए तो डॉक्टर साहब ने बीमारी के सही तशखीस के लिए मुकम्मल हिस्ट्री ली और दवा तजवीज़ कर दी। कुछ माह तक बुजुर्ग शिफायाब हो गए। एक शाम बेटे ने बाप से उस बुजुर्ग की बीमारी और मौजूदा सेहत को बयान करते हुए कहा कि बाबा, इब्तदा में तो उन्हें इतना कम मसला था, ठीक दवा से इस पर बहुत पहले काबू पाया जा सकता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उन्हें बहुत अच्छी दवा तजवीज़ की जिससे वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए। बाप सर पकड़ के बैठ गया कि बरसों से जिन पैसों से तुम्हें लिखा पढ़ा कर डॉक्टर बनाया, तुमने वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया। अगर वक्त पर इसे सही दवा दे देता तो आज हम ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी ना जी रहे होते। खुदारा आवाम की दुखती रगों को छोड़ दें। बीमारी की तशखीस खुद आवाम कर चुकी है और इस बीमारी का इलाज इंतखाबात हैं, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत की क़यादत में जन्म लेने वाली PDM हुकूमत का दौर ख़त्म हो चुका है। लेकिन 1.5 साल बाद भी अक्सर अफराद ये सवाल करते हैं कि नून लीग का हुकूमत की क़यादत संभालने का फैसला कैसा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने का फैसला एक ऐसे वक्त में किया था जब दुनिया भर में रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी माशी बहरान अपने उरूज पे पहुंच चुका था और उसके असरात पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत पर भी तारी हो रहे थे। ऐसे में अवाम ने महंगाई से फारी रिलीफ की उम्मीद तजर्बाकार सियासतदानों पर मबनी हुकूमत से लगा ली थी और शहबाज शरीफ के दौर का आगाज़ उसी चैलेंज पे हुआ था। लेकिन एक तरफ जहां शहबाज शरीफ हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसीज़ की बिना पर तनकीद का निशाना बनी, वहीं उन्हें रोज़ बरोज़ अवाम पर महंगाई का बोझ डालना पड़ा और फिर यूं तमाम जमातें बराबरी के हिस्सेदार हैं। कोई जमात यह नहीं कह सकती कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके हिस्सेदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतनी ही कसूरवार है, जमीयत उलमा इस्लाम फे भी उतनी ही कसूरवार है, अवामी नेशनल पार्टी भी उतनी ही कसूरवार है, जमहूरी वतन पार्टी भी उतनी ही कसूरवार है, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी भी उतनी ही कसूरवार है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी उतनी ही कसूरवार है, MKM पाकिस्तान भी उतनी ही कसूरवार है। और ये तमाम जमातें कसूरवार हैं और उसी कसूर को मद्देनजर रखते हुए इन्हें यह लगता है कि अवाम हमारे मुखालिफ हो जाएंगे, अवाम हमें वोट नहीं डालेंगे। अगर वक्त पर इंतखाबात हो गए तो हमें वोट नहीं पड़ेंगे और अगर वक्त में इल्तवा का मंजरनामा देखना पड़ा तो फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये अगर मगर की कैफियत में इस हद तक मुब्तला हुए हैं कि दो अशखास बैठकर भी एक नाम को तय नहीं कर पाए। यूं लगता है कि राजा रियाज साहब को एक जादू की पुड़िया दी गई थी और उसमें जो नाम था वो ऐसा मुबहम था कि राजा रियाज साहब के भी इल्म नहीं था। वो रास्ते में ही वो पुड़िया गवा बैठे हैं और वो वजीर आजम से मिलने पहुंचे। वजीर आजम के सामने जब जेब में हाथ डाला तो पुड़िया गायब थी। अब नाम कौन सा दें?
इसीलिए उस नाम पे इत्तफाक नहीं हो सका। बसूरत दीगर हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर राजा रियाज साहब वही हैं कि जिनके साथ बैठकर वो मुशावरत कर रहे हैं बतौर अपोजिशन लीडर। उन्होंने आने वाले दिनों में उन्हीं से टिकट मांगना है और उन्हीं की पार्टी के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। ये अजीब अपोजिशन लीडर थे कि जो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जब हुकूमत जा रही है और हुकूमत असेंबली के फ्लोर पे अपनी तमाम तर कुर्बानियां गिनवा रही है और बताया जा रहा है कि हमने मुश्किल हालात में अपनी सियासत का सौदा किस तरीके से किया, और यही हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर राजा रियाज साहब उठ के उनकी मदासराई बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मईशत को बचाने में हमने अपना खून पसीना बहाया है। तो बताइए कि 30% तक अफराते ज़र ले जाकर आपने कौन सी मईशत बचाई है? 40 लाख से नीचे खानदान जो है वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। कौन सी गुर्बत बचाई है? आपने पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पे हजारों पासपोर्ट्स के अंदर अगर इजाफा करवाया है तो कौन सी मईशत बचाई है? आपने तामीरात की सनत का भट्ठा बिठाया है तो कौन सी मईशत बचाई है? आपने तमाम तर बड़े प्रोजेक्ट्स को गिरवी रखवाया है तो कौन सी मईशत बचाई है? कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर राजा रियाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने और वज़ीर आज़म ने तय किया है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुमकिन उम्मीदवारों के नामों से मुतल्लिक मीडिया में बात नहीं की जाएगी। ना कीजिए, आपस में तो कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो तय कीजिए। हमें भी तो पता चले कि आप इतने अक्लमंद और ज़ीरक सियासतदान हैं कि जो बातें हुई हैं और जितनी मुशावरत हुई है उसके बाद अब मिल बैठ के फैसला हो चुका है। लेकिन मोतबर ज़राए ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में इत्तफाक इन दोनों शख्सियात में नहीं होगा और मामला ये इलेक्शन कमीशन में जाएगा और 8 दिन बाद इलेक्शन कमीशन फिर नाम का ऐलान करेगा। वो नाम कौन सा होगा? क्या इन दोनों शख्सियात के दिए गए नामों में से होगा या फिर वो पुड़िया जो गुमी हुई है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ लग चुकी है? अब इलेक्शन कमीशन बैठा इंतजार कर रहा है कि कब इनके दरमियान इत्तफाक राय ना हो और कब इलेक्शन कमीशन की बॉल में कोर्ट में बॉल आए और वो फैसला जारी करे कि ये हैं निगरान वज़ीर आज़म। मौजूदा सूरत हाल में निगरान वज़ीर आज़म के साथ साथ निगरान काबीना के हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं। राजा रियाज साहब कहते थे कि मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने किसका नाम लेना था और ना ही इन्हें पता था कि मैंने क्या नाम देने हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। होना तो एक नाम पर यह हुजूर वाला, 3 नामों वाला तो वज़ीर आज़म कोई नहीं होता। अब एक नाम में आपने 3 नाम शामिल करने हैं तो ये एक अलग मामला है कि कोई रंगीला ला के बैठा दीजिए। आपने पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस हद तक दिगरगुं कैफियत को तारी कर दिया है कि अब हम सोचते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कोई भी आ जाए, चाइना से कोई आए और आके यहाँ पे भागदौड़ संभाल ले तो हम उसकी जय जयकार करने लगेंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि जब इंसान को लगता है कि मेरे तो रास्ते महदूद हो चुके हैं, मैं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा, कुएं का मेंढक बना रहूंगा, तो फिर उसे यह नहीं मालूम होता कि कुएं के ऊपर पानी निकालने वाला कौन है। कोई भी आए, अपनी बाल्टी फेंके, हस्बे मंशा पानी निकाले और पी जाए। आपने कौमी खजाने को जिस हद तक खाया है, आपने डकार तक नहीं लिए, लेकिन अवाम जो है वो भूखे पेट बैठी है, वो डकार लेना चाहती है। पेट में कुछ जाएगा तो डकार लेंगे ना, लेकिन पेट में आपने उंडेलने के लिए कोई अनाज नहीं दिया, पत्थर दे दिया है कि पेट के ऊपर बांध लीजिए, इससे आपको अफाका होगा। दूसरी तरफ IMF ने निगरान हुकूमत के दौरानिये में मुमकिना तौसीह पर निगरान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। अगर ये निगरान हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में घर चली जानी है तो आमादगी का इजहार क्यों हो रहा है? अभी आमादगी का जब इजहार हुआ उसके बाद अहम वजारतों के लिए सिलेक्शन भी जारी है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम एक मजबूत इम्कान का हामिल है, लेकिन पता ये चलेगा कि उधर से नाम कौन सा आया। वो उधर की जो समत है उधर तक जाना भी किसी किसी का काम है। आइंदा वज़ीर ख़जाना के लिए सुल्तान अलाना, शबर जैदी, तारिक बाजवा, डॉक्टर इशफाक हसन खान और मुख्तलिफ और भी नाम हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। दीगर अहम इक्तसादी वजारतें जिनमें इकनॉमिक अफेयर डिवीजन है, तजारत है, सनत है, ज़राअत है, प्राइवेटाइजेशन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसमें चंद ऐसे नाम हैं जिन्हें चलाने के लिए मोहम्मद मियां सोमरू, एजाज गोहर और दीगर अफराद के नाम सामने आ रहे हैं। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी से बुध की रात को रब्ता किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से, तो उनका जवाब में कहना था कि वो अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर आइंदा निगरान हुकूमत में कोई भी ओहदा लेने में दिलचस्पी नहीं रखते।
इस्लामाबाद ने इस हवाले से IMF को भी एतमाद में लिया है कि निगरान हुकूमत के दौरानी में तोसी हो सकती है, क्योंकि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हल्का बंदियों के लिए 4 माह चाहिए होंगे, जबकि मजीद 2 माह में इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने के लिए दरकार होंगे। चुनांचे ये तो मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात 2023 में हों। इस अमर का इम्कान मौजूद है कि इंतखाबात 2024 की पहली तिमाही में जनवरी और मार्च के दरमियान हो। IMF ने निगरान हुकूमत के साथ मिलकर मार्च या अप्रैल 2024 तक पूरे होने वाले $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के लिए काम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। IMF से इस मंजूरी के बाद अब अहम वजारतों के लिए वजारत खजाना के लिए सिलेक्शन का अमल जारी है और उसके लिए गालिब तरीन नाम सुल्तान अलाना है, जो कि एक बैंकर है। वजारत खजाना के साबिक खुसूसी सेक्रेटरी हैं, जबकि तारिक बाजवा सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए खजाना और रेवेन्यू हैं और वह साबिक गवर्नर स्टेट बैंक भी रह चुके हैं। एक आला ओहदेदार का कहना है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म जलील अब्बास जिलानी बनते हैं तो सुल्तान अलाना के वज़ीर खजाना बनने का इम्कान बहुत हद तक रोशन होता है। अगर डॉक्टर हफीज शेख को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो सुल्तान अलाना और अशफाक अहमद खान दोनों के वज़ीर खजाना बनने के चांसेस मादूम हो जाएंगे। इसहाक डार ये चाहते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ को जारी रखा जाए और इस मकसद के लिए तारिक बाजवा को नए सेटअप में रखा जाए। अब आप नए सेटअप बनाते रहें, अवाम का सेटअप कुछ और बन चुका है। अवाम जहन के अंदर कुछ और इख्तरा ला चुके हैं। उनका कैनवस इस वक्त जो मंजरनामा बयान कर रहा है वो मंजरनामा आपकी जहनीत से बहुत ऊपर का है। तो देखिए कि जहनीत किसकी काम करती है तो रब का पत्ता किसका काम करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।